हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन लगवाए थे। तो इसमें हम प्रश्नावली 2C आपको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से समझें। क्वेश्चन पहला है, सत्यापित करो कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। देखें ध्यान से, पहला पॉइंट ये कह रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर 1/2 रखने पर जहां जहां x है वहां पहले 1/2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, जिससे 0 हो जाएगा, वो इसका शून्यक है। ठीक है, तो रख के देखो, यहाँ x की जगह 1/2 रखा तो 2, x की जगह 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 x की जगह 1/2 प्लस 2। तो इधर आ जाएगा 2, वैसे ही लिखा। 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 प्लस 2। 2 से ये 8 कट गया 4 बार में, तो 1/4 और 1/4 जोड़ देंगे तो 2/4 हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा, प्लस का 2। 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 5/2 से 1/2 घटा देंगे तो 5 में से 1 गई 4/2। 4/2 को हम लिख सकते हैं माइनस का 2 प्लस का 2। तो देखो 0 हो गया, तो इसका मतलब 1/2 इसका शून्यक है। ठीक है, तो अब हम क्या रखेंगे इसी तरह से, x बराबर 1/2 इसका एक शून्यक है। इसी तरीके से अब हम रखेंगे x की जगह, पहला 1/2 था, दूसरा 1 है, तो x बराबर 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। देखो 2 वैसे ही लिखा है, एक्स की जगह 1 रख दिया, क्यूब लगा दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 5, एक्स की जगह 1 प्लस का 2। तो 1 का क्यूब 1, 1 का 2 में गुणा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस का 2। देखो 2 2 4 1, 5 में से 5 गई, 0 हो गया। तो x बराबर 1 भी इसका एक शून्यक है। अब क्या रखना है, इसी तरीके से x की जगह -2 रखेंगे, तो x बराबर -2 रखने पर रखो इसमें x की जगह -2। तो जब -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, देखो 2 वैसे ही लिखा है, x की जगह -2 का क्यूब फिर -2 का स्क्वायर 5 गुणा -2 और प्लस का 2। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इधर 2 दूनी 4 प्लस का हो गया, 5 दूनी 10 प्लस का हो गया, प्लस का 2, 10 2 12, 12 4 16। तो 16 से 16 जाएगा, 0 बचेगा। तो इसका मतलब x बराबर -2 इसका एक शून्यक है। अब हमने देखा जब तीनों इसके शून्यक हो रहा है, अब हमें जांच करनी है इसकी। तो जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए आपको पता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है, देखो 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2। b/a का मतलब यहाँ b हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो कितना हो गया 1, a हो गया एक्स क्यूब का गुणांक तो 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 2 एकम 2 से 1 गई, 1/2। देखो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये आंसर आपने जो निकाले सही है। किसी एक से आप चेक कर सकते हो, चाहे मूलों के योग से कर दो, चाहे मूलों के गुणा से कर दो। तो हमने देखो योग से कर लिया, अगर चाहो तो इसी तरीके से गुणा से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। गुणा का फॉर्मूला ये होता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये होता है -d/a। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो, अल्फा की जगह क्या रखा हमने 1/2, बीटा की जगह 1, गामा की जगह -2, डी का मतलब हो गया, देखो ABCD, डी का मतलब हो गया 2, ए का मान हो गया 2। तो यहां से आ जाएगा, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 एकम 1, इधर देखो 2 एकम 2। तो इससे भी देखो इक्वल आ रहे हैं दोनों साइड है।
तो इसका मतलब जो शून्यक आपने निकाले हैं वो कैसे हैं, सही है। ठीक है, अतः 1/2, 1 और -2 इसके शून्यक हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकंड देखें ध्यान से। सेकंड में क्या कह रहा है आपसे, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग। 13वां में आपसे ये दिया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो, इसमें आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग कॉमा दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः क्या क्या दिए हैं, ये आपको दे रखे हैं 2, -7, -14 है। तो ध्यान दें, इसमें आपसे त्रिघात बहुपद पूछा है, तो त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाहर x माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। इसमें मान रख दो, क्या हो जाएगा, x³ तो वैसे ही लिखा, माइनस अल्फा प्लस गामा का मान 2 दिया है, x², अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान माइनस के साथ है x, अल्फा बीटा गामा -14 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है आपसे, जांच करो, ध्यान दें क्या जांच करनी है कि बहुपद px बराबर 2x पे घात 3 माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक 2, 3, 1/2 है। तो जैसे हमने अभी लगाया था क्वेश्चन नंबर पहला, उसी तरीके से लग जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, जैसे पहला लगाया, ये क्वेश्चन दूसरा है, उसी तरीके से तीसरा है। ठीक है, तो तीसरा को आप पहला की तरह से लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो पहला हमने लगाया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, जो तीसरा है वो पहला की तरह से लगाएंगे। चौथा देखें, चौथा में ये कह रहा है आपसे, यदि px बराबर दिया हुआ है दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यक क्या होंगे। ठीक है, आपको दिया है px बराबर, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस 5x² माइनस का 2x प्लस का 24। ठीक है, ये बहुपद दिया है कि दो शून्यकों का गुणनफल, के दो शून्यकों का गुणनफल x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। तब बहुपद के शून्यक ज्ञात करो।
ध्यान दें, हमने फॉर्मूला आपको अभी लिखाया था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बटे ए। डी का मतलब ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो डी का मान हो गया 24, ए का मान एक्स क्यूब का गुणांक 1, अल्फा उसने ये कहा है दो शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 12, गामा पूछा है तो गामा आ जाएगा 24 बटे 12, 12 दूनी 24, तो गामा का मान आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, गामा तो निकल आया, ठीक है, फिर से समझ लें एक बार, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटे ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 12, गामा पूछा है, डी की जगह रखा 24, ए का मान हो गया 1। ठीक है, तो अब यहां से ये 12 कहां जाएगा, इसके बटे में, तो ऊपर हो गया 24, नीचे आ गया 12, 12 दूनी 24, गामा का मान आ गया -2। अब क्या बचा, अल्फा बीटा और चाहिए, तो अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको ये पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वैसे ही लिखा रहने दो, गामा की जगह हमने रख दिया, कितना है गामा का मान, अभी दिया था माइनस का 2, अभी निकाल चुके हम गामा का मान। बी का मान कितना है, देखो यहां से ए बी, बी का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस, ए का मान हो गया 1, तो इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और 2 हो गया 7। ठीक है, इसको डाल दिया पहला। अब अल्फा इंटू बीटा का मान यहां से निकाल लो, देखना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अभी कितना निकाला था हमने, अल्फा बीटा गामा माइनस का 24, ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा गामा की जगह हमें पता ही है, ये तो हमें सीधा ही दिया था कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12, तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, या यहां से निकाल लो, -2 रखोगे तो यहां कितना आ जाएगा 24, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। एक अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, वो 7 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है, तो इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें, समीकरण 2 से बीटा का मान कितना निकला, बीटा का मान निकला 12 बटे अल्फा, इसको रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में बीटा का मान रखने पर, ध्यान दें, जब बीटा का मान यहां रखेंगे, अल्फा वैसे ही लिखा, बीटा की जगह रख दिया 12 बटे अल्फा बराबर 7, अल्फा का अल्फा में गुणा अल्फा स्क्वायर प्लस 12 बटे में जो अल्फा आएगा हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ये अल्फा इधर चला जाएगा तो 7 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12 बराबर 0। 12 के ऐसे खंड करो, ठीक है, इनको जोड़ने घटाने से बीच की संख्या 7 मिल जाए, तो हमने फैक्टर बताए थे आपको, 4 तिया 12, 4 और 3 7। ठीक है, अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा -4, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो अल्फा -4, अल्फा के 2 मान निकले। ठीक है, एक तो हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4, तो बीटा हो जाएंगे 4,3, क्योंकि दोनों का गुणनफल मिलके 12 है, तो हमें तीनों शून्यक निकालने थे, तो तीनों शून्यक यही हो गए आंसर। अल्फा बीटा गामा कितना निकला, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, और गामा -2 निकला, तो तीनों शून्यक हो गए। ठीक है, 3 4 -2, क्लियर। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।